वेलकम बैक माय डियर फेवरेट स्टूडेंट्स। फिर से सारे बच्चों आप लोगों का आपके अपने परवाज़ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में आप सभी का फिर से बहुत बहुत वेलकम है, खुशामदीद है। और आप लोगों का जिस तरह से रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है और आप वीडियो लेक्चर्स को जिस तरह से देख रहे हैं और आप लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और आप लोगों का जो मैं फीडबैक और कमेंट्स जो आ रहा है पॉजिटिव वाला, दैट इज़ वेरी वेरी इंथुजियास्टिक और हम लोग उससे बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज्ड हैं, ताकि आप लोगों को और नई नई चीज़ों के साथ और चीज़ों को सिंप्लीफाइड करके और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ईज़ी करके आप लोगों को बताने की कोशिश में हम लोगों का रिसर्च टीम लगा हुआ है। तो जैसा कि आप आज देख ही रहे हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों का जो हमारा जो आज का लेक्चर है, एज यू कैन सी ऑन द बैक साइड, हम लोगों का है लॉजिक गेट्स यूजिंग वेन डायग्राम। लॉजिक गेट्स यूजिंग वेन डायग्राम। जिस तरह से बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि एक आर्टिस्ट अपना पेंट को कलर से मिला रहा है, ठीक बस उसी तरह से थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने के साथ हम लोग अपने लॉजिक गेट्स को बनाएंगे वेन डायग्राम से। और वेन डायग्राम आप लोगों को पता है, रीजनिंग का सिलेबस में वेन डायग्राम आता है, वर्बल रीजनिंग के अंदर में वेन डायग्राम आता है। एसएससी जेई अगर आप लोग टेक्निकल बच्चे हो तो हर साल 2 क्वेश्चन वेन डायग्राम से रीजनिंग का आता है। वही रीजनिंग का कंसेप्ट को हम लोग लगा करके आज लॉजिक गेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए इस बात को कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि लॉजिक गेट्स जो है ना वो बनता है आपका स्विचेस से और डायोड से और ट्रांजिस्टर से। वेन डायग्राम से, के मैप से और बुलियन अलजेब्रा से ये सिंप्लीफाई होता है। तो हम लोग लॉजिक गेट्स बना नहीं रहे हैं, हम लोग लॉजिक गेट्स को वेन डायग्राम से सिंप्लीफाई करने का तरीका को सीखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। सो चलिए जल्दी से हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ और अपने आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो की तरफ मूव करते हैं। और आप लोग अपना पेपर और पेन जरूर से निकाल लीजिए, कुछ चीजों को नोट डाउन करने की में जरूरत पड़ेगी। देखिए जैसा कि अभी आप लोगों को हमने बताया कि दिस इज आवर 8th लेक्चर ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और इसमें लॉजिक गेट्स जो बनता है ना, लॉजिक गेट्स आर मेड फ्रॉम स्विचेस, डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर बनता है, इससे मैन्युफैक्चरिंग होता है जो आईसी के जैसा दिखता है। मगर सॉल्विंग के लिए हम लोग टूल्स जो इस्तेमाल करेंगे वो है बूलियन अलजेब्रा, कार्नोट मैप और ये तीसरा टॉपिक जो इसके लिए हम आज आपके साथ आए हैं उसका नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से भी हम लोग लॉजिक गेट्स को सॉल्व कर सकते हैं और इक्वेशन निकाल सकते हैं एंड वाइस वर्सा। लेट्स हैव अ लुक। चलो मान लेते हैं यार कि ये हमारा ए है, suppose this is A and suppose this is B. So the whole circle is A and this whole circle is B. कोई डाउट नहीं, सिंपल है, A है ये B है तो ये पूरा सर्कल A B है। मगर जो बाहर का जो मामला है ना, ये हॉरिजॉन्टल रेड लाइंस जो है जो A को और B को टच नहीं कर रहा है, उसके अलावा वो बाहर का एरिया को सारा को कवर कर रहा है। तो द रेड स्लैंट है, हॉरिजॉन्टल नहीं, ये जो रेड एरिया है ना, जानते हो वैल्यू क्या हो जाएगा इसका? ये वाला वो एरिया है जिसमें ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, ए बार बी बार हो जाएगा बिकॉज नाइदर ए इज अवेलेबल नॉर बी इज अवेलेबल। अब हम आपको एक चीज दिखाते हैं कि मान लो ये वाला इसके ऊपर ओवरलैप कर गया, ए उधर बी के ऊपर ओवरलैप कर गया, तो थोड़ा सा यहां पर हमको मिटाना पड़ेगा। तो रेड लाइन जो है अब वो इस तरफ ऐसा इसको एरिया मिल गया, ठीक है। और ये अबर हमारा ए आ रहा है और जब ये ओवरलैप हो जाएगा तो ये सर्कल इसके ऊपर आ जा रहा है, कोई दिक्कत? ये सर्कल इसके ऊपर आ गया, ठीक है। और इसको भी मिटाना होगा। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये एज यूजुअल अपना है। ए बी के ऊपर ओवरलैप हो गया तो अब आपके पास जो एरियाज बन रहा है वो ये एक बन रहा है, ये वाला वन मान लो, वन।
इसको मान लो 2 और इसको मान लो 3। अब जो एरियाज हमारा बन रहा है वो 3 एरिया है और बाहर वाला है 4। बाहर जो स्लैंट लाइन है, दिस इज द 4th वन। तो 1 विल बी रिटन एज व्हाट, यू नो 1। 1 को हम शेड करेंगे कैसे, उससे पहले हम यहां पे इसको समझा दें लाल से। ये है 1 एरिया और इसको अगर हम शेड करते हैं येलो से तो तुम समझ जाना कि 1 कहां से कहां तक की बात हो रही है। दिस इज 1। तो 1 विल बी रिटन एज, चूंकि ये ए है ना, दिस इज ए, मगर इतना कट गया है। ए है मगर इतना पार्ट इसका कट गया है, तो ये कहलाएगा ए। और इतना पार्ट जो कटा वो कौन काटा, बी काटा, तो ये कहलाएगा ए बी बार। 1 क्या कहलाएगा, ए बी बार। ठीक उसी तरह से आप समझेंगे कि 2 जो है, ये आपका जो एरिया 2 है ये वाला, इसको हम ग्रीन से स्लैंट कर देते हैं। जो 2 है वो है ये वाला एरिया, दिस एरिया इज 2। तो ये पूरा बी है मगर इसमें इतना एरिया कट गया, ये पूरा बी में, फिर से बना देते हैं इसको। ये पूरा बी है मगर इसमें इतना एरिया कट गया। दिस मीन्स कि ये जो एरिया इतना कटा है वो कौन काटा, बी का, वो ए काटा। और इसका आंसर हो जाएगा बी में ए का एरिया काट लिया गया है, इसीलिए तो ये इतना ही सारा पूरा नहीं आ रहा है। 1 समझ में आ गया, 2 समझ में आ गया। अब आप देखोगे थर्ड नंबर एरिया क्या होगा, दिस थर्ड वन। ये वो कॉमन एरिया है जिसमें ए भी है और बी भी है। सो दिस कॉमन एरिया इज ए एज वेल एज बी, सो दिस इज ए बी। समझ में आ रही है बातें, कोशिश करो। और जो बाहरी एरिया है 4th, वो है ए बार बी बार, जिसमें ना ए मौजूद है ना बी मौजूद है। तो देखो यहां पर ये वाला एरिया जो कॉमन है वो ए बी है और बाहर वाला एरिया ए बार बी बार है। और ये पूरा लाल सर्कल ए है, मगर इस एरिया की अगर बात करो तो ए बी बार है और इस एरिया की बात करो तो ए बार बी है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को आप। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक के तरफ। देखो इसी चीज को समझाया गया है। अगर इंडिविजुअल सर्कल है रेड से, अगर ये इंडिविजुअल सर्कल ए है और इस बॉक्स के अंदर है, तो ये ए है मगर बाहर का एरिया जिसमें ए नहीं है वो क्या कह रहा है, ए बार। और ये बी है तो अंदर का एरिया तो बी हो गया, मगर बाहर का एरिया जिसमें बी नहीं है मगर स्क्वायर के अंदर है, उसको क्या कहेंगे, बी बार। वही बात तो बता रहे थे ना। देखिए तो आप, बाहर का एरिया में ए बी बार रहेगा, बाहर का एरिया में ना ए मौजूद है ना बी मौजूद है, क्या रहेगा, ए बी बार। चलो, और ये वाला पार्ट आप समझ सकते हो कि इसको काट के अलग किया गया। तो जब इसको काट के अलग किया गया तो ये क्या कहलाया, ए बार बी। बी में ए का कुछ पार्ट मिसिंग है, ए का कुछ, ये ए वाला पार्ट इसका बी का ले गया, तो बी में ए का कुछ पार्ट मिसिंग है, इसीलिए ये पूरा सर्कल तो बी था पर ए का मिसिंग है, इसीलिए कहलाएगा ए का कुछ पार्ट बी में नहीं है, ए बार बी। नहीं मतलब मिसिंग है, नॉट है, नॉट है इन्वर्ट है या बार है। तो देख लो ये ए बार बी हो जा रहा है और ये ए बार हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को देखना है। अब सवाल किस तरह से पूछेगा अगर आप बोलोगे, तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ शेडेड एरिया। देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है प्लीज। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ शेडेड रीजन। 4 ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग सीख लेते हैं, फिर ऑप्शन तो मिला ही लोगे। सबसे पहली बात है कि ये वाला जो सर्कल है ये ए का है और ये वाला सर्कल बी का है, मगर यहाँ कॉमन एरिया भी है जो शेडेड में है।
तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन में हमारा कौन कौन सा शेडेड रीजन है, इसको हम लोग 1 लेते हैं, इसको हम लोग 2 लेते हैं, इसको हम लोग 3 लेते हैं और इसको हम लोग 4 लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे आपको दर्शाए थे कि इधर वाला 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हम लोग माने थे इसलिए बोल रहे। तो आगे अगर चलें तो शेडेड एरिया है हमारा, शेडेड रीजन आर, शेडेड रीजन आर 1+3। देख लो 1 और 3 शेडेड है, प्लस इसलिए लिए हैं क्योंकि आंसर हम लोगों को सॉप में आता है, वेन डायग्राम में आंसर सॉप में आता है। पॉस में आ गया तो उसको चेंज करेंगे, वो आगे बताएंगे। तो 1+3 करना होगा। 1 क्या है? 1 है ए का वो वाला हिस्सा जो बी थोड़ा सा काट लिया है, ए का वो हिस्सा जिसमें बी नहीं है, तो ए बी बार। और 2 क्या है? ओ सॉरी 3 क्या है? 3 वो है जिसमें ए और बी दोनों ही मौजूद है, तो क्या है? ए बी। अब दोनों को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? ए बी बार प्लस ए बी, ए कॉमन ले लिए, क्या आंसर आया? बी प्लस बी बार। सो द करेक्ट आंसर इज ए। 4 ऑप्शंस दे देता, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। तो इस तरह से वेन डायग्राम से बूलियन अलजेब्रा का लॉजिक गेट्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। सिर्फ ए क्या होता है? y इक्वल टू ए क्या होता है? व्हाट इज y इक्वल टू ए? y इक्वल टू ए इज नोन एज बफर। तो ये क्वेश्चन में ऐसा ही पूछ सकता है, ऐसा ही पूछ देगा कि कौन सा गेट है, बोलेगी तो खैर गेट नहीं है तो ए आया नहीं। y इक्वल टू ए इज इक्वेशन ऑफ बफर, y इक्वल टू ए बार इज इक्वेशन ऑफ नॉट गेट, तो ऐसी बात नहीं है, दिस इज ए। अच्छा, इससे से रिलेटेड एक दूसरा सवाल भी पूछ सकता है। अगर हम इसको रेड से एक सवाल नंबर 1 कर लिए, इसका आंसर आया क्या? ए। सवाल नंबर 2 पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अनशेडेड रीजन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अनशेडेड रीजन। तो आंसर क्या करोगे? अनशेडेड क्या है? 4 and 2। यहां देखो, अनशेडेड इज 4 प्लस 2। 4 क्या है? ए बार बी बार, और 2 क्या है? ए बार बी, क्योंकि ये ए बी बार था तो ये ए बार बी होगा। दोनों को जोड़ दोगे तुम, ए बार बी बार प्लस ए बार बी को आप जोड़ लेंगे और ए बार कॉमन ले लेंगे अगर, तो बी प्लस बी बार आ जाएगा, दिस मीन्स ए बार। तो द वैल्यू ऑफ अनशेडेड रीजन इज a bar, which is a not gate, and the final value of shaded region is a, this is a buffer। मजा आया? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें भी आपसे सेम तरह का सवाल पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ शेडेड रीजन या एरिया। तो शेडेड रीजन और एरिया हमारे इस कंसेप्ट के हिसाब से 1 2 3 4 के कंसेप्ट के हिसाब से ध्यान रखो क्या आ रहा है? शेडेड एरिया क्या है? 1 3 और 4। 1 3 और 4 शेडेड है, 2 अनशेडेड है। तो 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ए का वो पार्ट जिसमें बी मिसिंग है, दिस मीन्स ए बी बार, बी नहीं है। 3 हो जाएगा जिसमें ए और बी दोनों कॉमन है, और 4 हो जाएगा जिसमें ना ए है और ना बी है, दिस विल बी ए बार बी बार। अब इसको हम लोगों को जोड़ना है, तो ए बी बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी बार, ए कॉमन ले लेते हो तो बी प्लस बी बार बचता है, बी प्लस बी बार बचता है, प्लस ए बार बी बार। तो ये आ जाएगा ए प्लस ए बार बी बार। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म लगाओगे अगर, तो आ जाएगा ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी बार। तो द आंसर इज ए प्लस बी बार, ए प्लस ए बार into a plus b bar. It is absolutely correct.
तो ये कोई गेट नहीं है, ना एंड है, ना नॉर है, नॉर है। दिस वाज जस्ट अ क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। वीडियो है, पॉज करके पीछे भी चले जाना अगर दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अनशेडेड रीजन। अनशेडेड रीजन बहुत ही आसान है। अनशेडेड है बाहर वाला, दिस इज फोर्थ वन, एंड फोर्थ का वैल्यू हम लोगों को पता है क्या होगा, ए बार बी बार। डिमॉर्गन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार। ए प्लस बी बार कौन सा गेट है, नैंड गेट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अनशेडेड रीजन इज ए बार बी बार और ए प्लस बी बार और नैंड। और नैंड गेट। तो कोई भी ऑप्शन दे देगा, तीनों ही सही है। मगर अगर आपसे सवाल पूछ दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ शेडेड रीजन, तो भी आंसर आ जाएगा, कोई चिंता नहीं करना है। शेडेड रीजन इज 1 + 2 + 3। 1 क्या है, ए बी बार। 1 इज ए बी बार। 2 इज ए बार बी एंड 3 इज ए बी। तीनों को जोड़ दो, ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी। कॉमन ले लेते हैं, ए बी बार और ए बार बी से कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता है, मगर हाँ बी ए बी और ए बार बी और ए बी से हम लोग कॉमन ले सकते हैं बी। तो इसको एज इट इज छोड़ दो, ए बी बार बी कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ए बार विच इज इक्वल टू बी प्लस ए बी बार। अब यहाँ आप लगाओ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो आ जाएगा बी प्लस बी बार इंटू ए प्लस बी। दिस इज इक्वल टू a plus b. Y equal to a plus b is OR gate. Which gate? OR gate. So the value to this answer is a plus b. Value to this question is a plus b. Got it? a plus b. हट जा रहा है, अब ठीक है, यस। इसका आंसर ऐसे हो गया। ये सब सवाल पूछ सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अनशेडेड और शेडेड दोनों का करा दिए ना, चलिए वेरी गुड। अब आप देखोगे बेटा यहाँ पर कि दिस इज योर OR गेट, दिस इज योर AND गेट, दिस इज योर NOT गेट, दिस इज योर NOT गेट, दिस इज योर OR गेट, दिस इज योर AND गेट, this is the Venn diagram of AND gate, this is the truth table of AND gate, this is the symbol of AND gate, this is the equation of AND gate। अब बताओ, बोलोगे कि सर ये AND गेट कैसे हम लोग देख के बताएंगे? देख के नहीं बताएंगे, हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्या करते हैं, कोई 2-3 केस हम सॉल्व कर देते हैं आप लोगों के लिए। जैसे कि AND है, ये AND है ना, ये AND कैसे होगा, लेट्स हैव अ लुक हियर। ये कौन सा पार्ट शेडेड है, बीच वाला। बीच वाला जब पार्ट शेडेड होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, आप याद करो, मिडिल वाला पार्ट 3 होता था, और 3 क्या होता था, ए बी। 3 क्या होता था, ए बी। याद आ गया? तो ये जो बीच वाला पार्ट जो शेडेड है वो क्या है, ए बी। और ए बी किसका इक्वेशन है, ए डॉट बी। वाई इक्वल टू ए डॉट बी इज अ इक्वेशन ऑफ एंड। देखो एंड बीच वाला पार्ट शेडेड है, एंड बीच वाला पार्ट शेडेड है, एंड बीच वाला पार्ट शेडेड है। समझ में आ रही है बात? अगर तुम बोलोगे नैंड का देखा दिए सर, तो चलो नैंड का भी देख लेते हैं। ये वाला जगह तो यहाँ कम है, इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि जगह बन जाए। यस, नैंड में हमारा क्या हो रहा है कि 1 2 और 4 है। 1 2 और 4 है इसमें। 1 को हम लोग लिखेंगे ए बी बार, 2 को हम लोग लिखेंगे ए बार बी, और 4 को हम लोग लिखेंगे ए बार बी बार। इसमें से ए बार कॉमन ले लो तो आंसर बी प्लस बी बार बचेगा, और यहाँ ए बी बार ले लो। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म लगाते हैं, तो ए प्लस ए बार इंटू ए बार प्लस बी बार विच इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। अब यहाँ डिमॉर्गन लगाओगे तो ए डॉट बी बार आ जाएगा विच इज अ इक्वेशन ऑफ
नैंड गेट, बोलो। तो ये नैंड गेट हो गया। उसी तरह से ये एक्सनॉर, एक्सॉर, यू कैन वेरीफाई। इसीलिए आपके लिए ला दिया गया है इस तरह का कि आप इस सब चीजों को भी देख के समझ जाएं कि ये शेडेड्स पे बहुत कुछ फर्क पड़ता है। देखो तीनों एरिया शेडेड है, क्या आया, ए प्लस बी आया ना, ए और बी या ए प्लस बी, तीनों एरिया शेडेड है। अभी हम लोगों का ये तीनों एरिया शेडेड था, 1 3 2, क्या आंसर लाए थे, याद करो, ए प्लस बी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको जरूरत नहीं है। तो अभी पहले भी कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग चलते हैं अपने, हाँ ये वाला से पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तब उसको भरेंगे, मजा आएगा। देखिए बेटा, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। ध्यान से एकदम देखेंगे, बहुत पोलाइटली देखेंगे आप। ये जो हम शेड कर रहे हैं एकदम हल्के कलर येलो से, ये वाला एरिया को हम शेड कर रहे हैं एकदम हल्के कलर येलो से, और येलो ही ले लेते हैं। ये एरिया क्या कहलाएगा, ए बी बार सी क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें सी है, ये सी का पार्ट है, मगर इस एरिया में ना बी का एंट्री है ना ए का एंट्री है। इस एरिया में सी तो है मगर ए और बी नहीं है, तो ए बार बी बार सी कहलाएगा, या ए बार बी बार सी, या ए बार सी बी कहलाएगा। इस एरिया को देखते हैं, ग्रीन से हम एकदम हल्के से शेड करेंगे, ग्रीन से एकदम हल्का सा शेडिंग कर रहे हैं, एकदम लाइट शेडिंग है, बहुत डार्क शेडिंग नहीं कर रहे। अब इसको हम ग्रीन से ही लिखते हैं, दिस एरिया इज अबाउट बी, इसमें बी है मगर इस पूरे एरिया में, इस पूरे एरिया में आप देखोगे कि बी में, ओहो ये नहीं था, सॉरी यही तो कंफ्यूजन, ये नहीं, ये नहीं शेड करना है, ये नहीं, इतना ही एरिया लेना है हम लोगों को। देखेंगे इतना ही एरिया लेना है, इतना ही एरिया। इस एरिया में एक बार और शेड कर दिए, हाँ अब सही है। इस एरिया में ग्रीन से ही लेते हैं, बी है मगर ए नहीं है और सी नहीं है, सी तो इसमें एंट्री नहीं हो रहा है, सी तो बाहर बाहर हो गया। अब इसको ब्लू से देखेंगे हम लोग, ये चूंकि ब्लू से क्या है, ये वाला शेडेड वाला, ये वाला एरिया, बस ये वो एरिया है जिसमें आपका ए है मगर बी और सी नहीं है, इसमें सी का एंट्री नहीं ना है, ये बैरियर हो गया ना ये, ठीक है। फिगर देखना चाहते हो, इसका फिगर है ऐसा, ये क्या है, ए, और इसमें सी और बी नहीं है। और इसका फिगर देखना चाहते हो आप, अगर जो यहां से कट के अलग हो रहा है, ये वाला काट के अलग करें अगर, तो ये सी है मगर इसमें ए और बी नहीं है। और इस फिगर को अगर हम काट के अलग करना चाहेंगे ग्रीन से, तो ये पूरा फिगर सी है, बी है मगर ये पूरा फिगर आपका बी है मगर ए और सी नहीं है, इसीलिए ये बार लगेगा, जहां नहीं होता है वहां बार लगता है। अब आओ इस कलर पे, अब रेड पे आते हैं, इस पे एकदम हल्का, एकदम हल्का रेड, ये ओ सॉरी सॉरी, हल्का रेड लेना है, दिस इज अ रेड एंड लाइट रेड। ये एरिया ए बार बी सी क्यों होगा, रेड से ही बताएंगे आपको हम। ये एरिया ए बार बी सी क्यों होगा, क्योंकि यही वो एरिया है जिसमें सी और बी कॉमन आ रहा है, सी और बी कॉमन है मगर ए का बैरियर आ गया, ए नहीं है, तो ए नहीं है, ए बार सी बी, कैसा दिख रहा है, ऐसा। ये एरिया ए बी बार सी क्यों होगा, इसको हम अब ब्लैक से ले लेते हैं, हल्का ब्लैक है दिखेगा। ए बी बार सी क्यों होगा, ये ए बी बार सी इसलिए होगा क्योंकि इसमें बी, देखो ये बी है
और ये ए है, ए और बी कॉमन है, मगर सी जो है ना इधर आके खत्म हो जा रहा है, सी नहीं है। और ये वो एरिया है, ये वाला वो एरिया है जिसको हम फिर से रेड से ही ले लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा डिस्टेंट रहेगा। ये वो एरिया है जिसमें आपका देखो ये किसका है, ए का है, ए का पार्ट है। और ये किसका है, सी का, सी का भी पार्ट है। मगर ये बी जो है ना, बी का सर्कल ये है ना, बी यहां नहीं घुस रहा है, इसलिए ए बी सी में बी बार लग जाएगा, ए बी बार सी का है। अब बच गया ये बीच वाला, बीच वाला के लिए तो बिल्कुल ही टेंशन ना लिया जाए। अभी इसे देखिए, ये जो बीच वाला है यही मिडिल पार्ट है जो ग्रीन से इसने शेड किया है। हम भी थोड़ा ग्रीन से शेड करते हैं, थोड़ा डार्क जैसा उसने किया है। और ये एरिया आपका अलग से हम कर दिए ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। यही वो एरिया है जो है ए बी और सी तीनों में कॉमन। दिस इज द एरिया विच इज कॉमन अमंग ऑल द थ्री। ए बी और सी तीनों में कॉमन रहेगा। अब आपको बातें समझ में आ रही हैं। चलिए, अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो हम लोग एक और काम करते हैं, देखते हैं आप कितना समझे हैं यहाँ पर। इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, इसको 6 ले लेते हैं, इसको 7 ले लेते हैं और इसको 8 ले लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत? 1 मतलब, 1 मतलब दिस एरिया ओनली। और ये ए तो है ही भाई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। 1 क्या होगा, 2 क्या होगा, 3 क्या होगा, 4 क्या होगा, 5 क्या होगा, 6 क्या होगा, 7 क्या होगा, 8 क्या होगा। जल्दी से देख लेते हैं, मजा आ जाएगा। 1 हो जाएगा क्योंकि ए है मगर बी और सी नहीं है, तो ए बी बार सी बार, विच कैन बी रिटन एज 1 0 0, विच कैन बी रिटन एज बाई 8 4 2 1 का रूल के हिसाब से 0 1 0 0, तो 1 0 0 इज 4। ठीक है। सेकंड हमारा है ग्रीन से कर दो, सेकंड हमारा ग्रीन से कर दो। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा बी है पर ए और सी नहीं है, बी है पर ए और सी नहीं है, ए नहीं है, बी है, सी नहीं है, विच कैन बी रिटन एज 0 1 0, और 0 1 0 कैन बी रिटन एज 2। थर्ड देखते हैं। थर्ड वो एरिया है जो आपका ए और बी में कॉमन है पर सी में नहीं है। ए और बी में कॉमन है पर सी में नहीं है, ए बी सी बार, विच कैन बी रिटन एज 1 1 0, और 1 1 0 होता है 6। फोर्थ एरिया को आप लोग अगर देखना चाहते हैं, येलो में हम कर देते हैं फोर्थ को। यस, दिस इज द फोर्थ वन, दिस इज द फोर्थ वन। फोर्थ एरिया में आपका देखोगे बी है और सी है पर ए नहीं है, ए नहीं है, बी और सी है, यानी कि 0 1 1 कैन बी रिटन एज डेसिमल 3। फिफ्थ एरिया है दिस वन, फिफ्थ एरिया है अपना दिस वन, ब्लैक वाला। और फिफ्थ एरिया को हम लोग लिख सकते हैं जिसमें के सी है और ए है पर बी नहीं है, ए है,
बी नहीं है, सी है। देखो बी यहीं पे खत्म हो गया ना, बी नहीं है, विच कैन बी रिटन एज 101, और 8421 रूल के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं 101 को 5 और 6 नंबर हमारा आपको याद ही होगा, तीनों में कॉमन है, ए बी सी 111 लिख सकते हैं, और 111 होता है 7, और 7 नंबर को हम लोग लिख सकते हैं जो सी है, मगर ए और बी नहीं है, ए बार बी बार सी। 001 और 001 को आप क्या लिख सकते हो 8421 में, 001 को 1 ही लिख सकते हो, और 8th है बाहरी क्षेत्र जिसका वैल्यू है ए बार बी बार सी बार, इसको आप लिख सकते हो 000 विच इज 0। अच्छा यहाँ हम छुप गए, अच्छा रुक जाओ प्लीज, ओहो फिर से हमको कर देते हैं, कोई बात नहीं बेटा। कहाँ से नहीं दिख रहा है, 5 तक तो विजिबल था, 7 में ए बी सी आप समझ ही गए हो कि ये सॉरी 6 वाला, 6 इज कॉमन, ए बी सी कैन बी रिटन एज 111 111, और 111 8421 के हिसाब से 111 जब डालोगे तो आ जाएगा 7, और 7th वाला ये एरिया, ये 7th एरिया जो है वो सी का एरिया है जिसमें ए और बी नहीं है, सी का एरिया ए बार बी बार है, तो इसको लिखेंगे 001 एंड 001 कैन बी रिटन एज 1, और 8th है बाहर वाला ये जो पूरा शेडेड रहेगा अगर, तो ना ए मौजूद है ना बी मौजूद है ना सी मौजूद है, जिसमें 000 इज 0। ये काम इसलिए किए कि ये अपने आप में कंप्लीट है, वो हम आपको दिखाना चाहते थे। 0 मौजूद है, 1 मौजूद है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7, सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। अब अगर इससे सवाल पूछेगा तो किस तरह का सवाल आपसे पूछेगा, तो इसमें आपसे सवाल पूछ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ शेडेड रीजन, इस तरह का, या फिर आपको सवाल पूछ देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ शेडेड रीजन। एक सर्कल बन गया, एक सर्कल बन गया। अब किसी भी तरह से पूछ देगा, इतना को शेड कर देगा, अब आंसर पूछ लेगा, तो ये वाला फिर ये वाला, ये 3 चीजें ऐड होंगी, या फिर आपको ग्रीन से हम बोल दें कि ये वाला पूछ लेगा, तो फिर ये वाला होगा, और ये भी ले लिया तो फिर इसको भी जोड़ लो। तो 3 वेरिएबल से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा है 3 सर्कल वाला से, जनरली पूछता है 2 सर्कल वाले से, क्योंकि 2 सर्कल वाला इस अफोर्डेबल टाइम में ऑब्जेक्टिव बन सकता है, 3 वाला नहीं बन सकता है। तो जो क्वेश्चंस हमको समझ में आ रहा था कि बच्चों को प्रैक्टिस कराया जाए 2 में, तो वो कुछ कुछ क्वेश्चंस हमने करा दिया है, और बाकी ये सब प्रैक्टिस ही तो है, ये क्या है, ये इसके बाहर क्या पूछेगा। यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, 8 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू हैव। देखो ये नॉट गेट है, बोले कैसे हुआ, तो y इक्वल टू ए बार, ये नॉट गेट है, ये और गेट है, ये एंड गेट है, ये तीनों तो हमने दिखाई दिया आपको। तो 8 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मौजूद आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए हम दे रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लॉजिक गेट्स यूजिंग वेन डायग्राम। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और अगर अभी भी नहीं आता है, कोई कंफ्यूजन है, तो हम लोग लाइव क्लास में जब आएंगे उस वक्त आप लोग हमसे डाउट्स पूछ लेना, और कमेंट्स में भी डाल सकते हो और चैट सेक्शन में भी डाउट्स डाल सकते हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ गया होगा। प्लीज़ कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, एंड प्लीज़ वीडियो अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक करिए, और ऐप में देख रहे हैं तो भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग आने वाले वीडियोस और भी सिंप्लीफाइड वे में बनाएं, बच्चे समझ पाएं। डिजिटल एजुकेशन में हम लोगों को पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है, होप कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। चलिए, थैंक यू एंड सी यू वेरी सून इन आवर वेरी वेरी नेक्स्ट वीडियो।